गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। उम्मीद है ईश्वर कृपा से आप सब परिवार कुशल से होंगे और भगवत चर्चा के हेतु ईश्वर ने मुझे पुनः अवसर प्रदान किया, तो हम भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं और भगवान की वाणी का ही अंश मैं लेता हूँ नित्य प्रति चर्चा के लिए, भगवत चर्चा के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा है मेरी वाणी का पूरी श्रद्धा से और पूरी तरह से केंद्रित होकर उसका अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो और मुझसे प्रार्थना करो करके उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो। तो भगवान ने जीवन कैसे जिए, 30 मार्च जीवन कैसे जिए, 30 मार्च में भगवान ने जो कहा है मैं पहले उसका पाठ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। जैसा भगवान ने समझ दी है, बुद्धि दी है, भगवान जैसा उस समय प्रेरणा देंगे और कहलवाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो भगवान के द्वारा ही हो रहा है, हम तो माध्यम है, वो करवाने वाला तो वही है। तो भगवान ने कहा कि मेरी आराधना में अर्पित फूलों जैसा, मेरी आराधना में अर्पित फूलों जैसा कोमल और वातावरण को अपनी सुगंध से भर देने वाला विश्वास ही मैंने स्वीकार किया है। विश्वास ही मैंने स्वीकार किया है। यहाँ तुम्हें उस मार्ग पर ले आया हूँ जहाँ तक पहुँचकर तुम मुझसे और भी निकट आ चुके हो। आज की आवश्यकता है तुम्हें अपना विश्वास बचा कर रखने की, क्योंकि अभी तुम संसार के हाथों से दूर नहीं हो पाए हो। जब तक उनकी पहुंच है वे कब तुम्हारे विश्वास को तोड़ डालने की चेष्टा करें तुम्हें नहीं मालूम, मगर मेरी दृष्टि में वे सभी तत्व आज और अभी भी हैं जो आक्रामक भी हो सकते हैं। उन्हें नष्ट करना मेरा अपना कार्य होगा, किंतु स्वयं के साथ उन कांटों को भी बनाए रखो जो उन विरोधी हाथों को लहूलुहान करके लौटा सकें। देखा ही है फूलों को किस निर्ममता से तोड़ा जाता है, विशेषकर उन फूलों को जिनमें कांटे नहीं होते। तोड़ना और भी आसान होता है। सबसे पहले तुम्हारे संसार में माली ही फूल तोड़कर घरों की शोभा बनाता है या फिर माला बनाकर अपनी जीविका चलाता है। ये फूल उस माली के भी नहीं होते, वास्तव में तो धरती के होते हैं, फिर भी माली उन्हें संसार में रहने नहीं देता। तुम्हें भी अपनी रक्षा, अपने विश्वास की रक्षा संसार के हाथों से करनी होगी। अपने विश्वास की रक्षा कुछ कटीला होकर करो। अपने विश्वास की रक्षा कुछ कटीला होकर करो। संसार और इसके वातावरण में प्रदूषण को दूर करके इसमें सुगंध भर दो। कांटे दो उन्हें जो तुम्हारे विश्वास की हत्या करना चाहें। तुम्हारे विश्वास में सुंदरता सत्य की हो जो संसार को मुग्ध कर सके। इस संसार की धरती बड़ी ही कठिन भी है, ऊबड़ खाबड़ भी, जिस पर जितनी बार पांव पड़ेंगे स्वयं को संभालना होगा।
पावों में दृढ़ता लानी होगी, तभी बढ़ पाओगे। इसी तरह जब मुझे पाने के लिए भक्ति पथ पर बढ़ोगे या अगर आगे बढ़ रहे हो, जब मुझे पाने के लिए भक्ति पथ पर बढ़ोगे या अगर आगे बढ़ पा रहे हो, तो बीच के मिलने वाले लोग अधर्म और असत्य का आचरण करने वाले लोग ही होंगे, जो तुम्हारे चित्त की एकाग्रता को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। उनसे बचना होगा। धरती जो संसार वालों ने बना रखी है या उनकी बेईमानी से ऊंची नीची हो चुकी है, इसे उन्होंने बेईमानों को चलने के लिए ही बनाया है, और इसी धरती पर धर्म की सड़क का निर्माण करते हुए ही तो तुम्हें आना है। इसलिए इसका निर्माण भी करते चलो, ताकि तुम्हारे साथ अन्य के लिए भी, जिन्हें इस पथ पर चलकर मुझ तक आना सुगम हो सके, और स्वयं के भी पांव लड़खड़ा कर गिरते हुए चोट न खाएं। यह निर्माण ही तुम्हारा धर्म है। धर्म कुछ अन्य नहीं, धर्म वही है जिसके द्वारा कल्याण हो सके। धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य मुझे पा सके। धर्म वही जो अन्यों का रास्ता बन सके, आगे प्रशस्ति दे सके। जो धर्म मानवता के गले की फांसी बने, वह धर्म नहीं अधर्म होता है, उसे त्यागना होता है। तो भगवान ने अपनी वाणी में क्या बताया, तो मैं थोड़ा सा आपको यही बता देता हूँ कि भगवान की वाणी जो है वो सत्य मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ देवी माँ के माध्यम से, स्वचालित लेखनी के माध्यम से आनी प्रारंभ हुई। संभवतः 1972 में, डेट उसको कंफर्म करके ही बता पाऊंगा। 1972 में जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, जब वो भ्रमित थे, जब वो अज्ञान में थे, मोह में फंसे हुए थे, तो भगवान ने उनको अपने कर्तव्य का स्मरण कराया कि धर्म क्या है, उसका सच्चा रूप बताया, और उनका वास्तविक कर्तव्य क्या है कि धर्म की रक्षा, और अधर्म के पथ पर कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, इसको बिना ये देखे कि वो कौन है, उसका विनाश करना ही धर्म की सच्ची सेवा है और धर्म का कर्म है। तो ऐसे ही आज भी, चूँकि लोग गीता को ठीक से समझे नहीं, जाने नहीं, क्योंकि वो संस्कृत में थी, उसको समझाने वालों ने सही ढंग से बताया नहीं, समझाया नहीं, या हम उसको समझे नहीं। रामायण, बहुत से वेद, उपनिषद, उनको लोगों ने समझा नहीं। जो मार्गदर्शक थे वो उन्होंने उसको व्यवसाय बना लिया और लोगों की भावनाओं से का शोषण करने लगे, उसको बिजनेस बना लिया और पैसा और बहुत सी चीज़ें दुरुपयोग किया। तो भगवान ने कहा, भगवान पुनः लिप रूप में आए और उन्होंने कहा आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पुनः उसी गीता को नए रूप में, नए कलेवर में और विस्तार से, आज की जो मानसिकता है, आज का जो समय है, उसके अनुसार भगवान ने उसी गीता को पुनः देवी माँ के माध्यम से पूरे, जैसे उन्होंने अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को गीता दी, ज्ञान दिया, वो आज भी उतनी ही उपयोगी है। विश्व का सर्वोच्च ग्रंथ है। उसी गीता को भगवान ने और सरल किया, और आसान किया, और विस्तार से समझाया। जैसे वो सामने बैठ के हम भगवान की वाणी का जब पाठ करते हैं तो ऐसा लगता है भगवान जैसे हम ही से बात कर रहे हैं, हमको ही बता रहे हैं, हमको ही समझा रहे हैं। और ये कोई सिद्ध संत या योगी की आत्मा नहीं बोल रही है, ये एक एक शब्द भगवान का ही है। देवी माँ ने कहीं से भी इसमें एक अक्षर भी नहीं जोड़ा है, एक मात्रा भी नहीं कम ज़्यादा की है। जो स्वचालित लेखनी से, लेखनी स्वतः चलती थी, पेज के पेज भरते चले जाते, कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग नहीं। देवी माँ ने और भी अपनी, जो उन्होंने अपनी बुद्धि से सोच विचार के जो भी लिखा है वो उनकी अलग पुस्तकें हैं,
लेकिन जो भगवान की वाणी, उसका एक एक शब्द भगवान का अपना है। अगर उन्होंने कहीं में कुछ उन्होंने देखा है कि इसमें कुछ ई की मात्रा लगी है, कोई एक शब्द बीच में और आ जाए तो थोड़ा सा ठीक है, वो भी भगवान की इच्छा से, भगवान से प्रार्थना करके उन्होंने ब्रैकेट में दिया कि यहाँ ये शब्द जोड़ दिया जाए। तो अगर देवी माँ ने कुछ अपनी तरफ से जोड़ा भी है, वो भी भगवान से प्रार्थना करके जोड़ा है उन्होंने, तो वो ब्रैकेट में जोड़ा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक एक शब्द भगवान का अपना ही है। विश्वास में ही सब कुछ है, विश्वास में ही सब कुछ है। और ईश्वर कृपा के बिना विश्वास भी नहीं हो पाता है। तो भगवान ने कहा कि मेरी आराधना में अर्पित फूलों जैसा कोमल और वातावरण को अपनी सुगंध से भर देने वाला विश्वास ही मैंने स्वीकार किया है। विश्वास ही, कैसा विश्वास स्वीकार किया है? कैसा विश्वास स्वीकार किया है? जो अर्पित, जो आराधना में, यानी कि मेरे चरणों में जो अर्पण करते हो, मुझे जो अर्पण करते हो मेरी पूजा में, वो फूलों जैसा कोमल हो। वातावरण को अपनी सुगंध से भर देने वाला विश्वास ही मैंने स्वीकार किया। विश्वास ही स्वीकार किया है। कैसा विश्वास? जो फूलों जैसा कोमल हो, जो वातावरण को सुगंध से भर देता हो। सेवा भाव, त्याग का भाव कि हमें सबकी सेवा करनी है, सबको सुख देना है, सबको आनंद देना है, दुख दूर करना है, भगवान के भरोसे। ऐसे कर्म, ऐसे विश्वास से भरे कर्म, विश्वास से भरे, जिनमें मानवता हो, जिनमें इंसानियत हो, जिनमें प्रेम हो, जिसमें त्याग हो, जिसमें निस्वार्थ भाव हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई लोभ लालच ना हो, छलने की भावना ना हो, कुछ पाने की भावना ना हो। इससे वातावरण सुगंधित होता है। आप देखते होंगे कि जहाँ इस तरह के कर्म होते हैं, वहाँ कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है। आपस में कोई द्वेष भाव नहीं, कटुता नहीं होती। और जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ लोभ होता है, जहाँ लालच होता है, जहाँ ईर्ष्या द्वेष होता है, वहाँ देखते वातावरण कितना खराब होता है। लोग ऊपर से एक्टिंग करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, एक्टिंग करते हैं, अंदर से छुरियां चल रही होती हैं। मन गंदा रहता है, इसी से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं और लोगों बीमार हो जाते हैं। तो भगवान का मेरी आराधना में अर्पित फूल, तो कर्म अर्पित करें। कर्म, ऐसे कर्म करो जिनमें त्याग हो, जिनमें सत्य हो, जिनमें सेवा भाव हो, जिसमें निस्वार्थ निष्काम सेवा भाव, सिर्फ सामने वाले का सुख, कुछ पाने की भावना ना हो। निस्वार्थ निष्काम कर्म ही भगवान ने कहा मैंने स्वीकार किए हैं। निस्वार्थ निष्काम कर्म ही स्वीकार किए। यहां तुम्हें उस मार्ग पर ले आया हूं जहां तक पहुंचकर तुम मुझसे और भी निकट आ चुके। भगवान ने, भगवान की वाणी उनके लिए प्रकट की है जो भक्ति करना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, वरना आज के इस समय में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब तक उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है तब तक वो भले ही सुरक्षित हो, लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देगा तब। दुनिया तो वैसे भी बहुत स्वार्थी है, बहुत लोभी है। लोग तभी तक आपका साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ आपसे सधता है। लेकिन जब वो समझते हैं कि अब इनसे कोई हमारा स्वार्थ नहीं बनेगा, ये हमारे किसी मतलब के नहीं है, तो लोग दूर भागने लगते हैं। तो चूंकि भगवान ने कहा कि जन जन तक पहुंचो जहां अंधकार है, जन जन तक पहुंचो जहां अंधकार है, यानी अज्ञान है, तनाव है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, दुख है, कष्ट है, अज्ञान है,
और उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है, उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। तो यानी जो भगवान को पुकार रहा है, जो भगवान की शरण में आना चाहता है, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उसके लिए भगवान ने कहा ये मेरी वाणी है। तो जो लोग भगवान की वाणी का पाठ करते आ रहे हैं, तो उनके लिए भगवान ने कहा कि यहाँ तुम्हें उस मार्ग पर ले आया हूँ जहाँ तक पहुँचकर तुम मुझसे और भी निकट आ चुके हो। तुम और भी निकट सोचो कि पहले जब तुम मेरी निकट, जब तुमने मेरी शरण में आए थे, भगवान की वाणी की शरण ली थी, उस समय की स्थिति क्या थी। और आज जब इतने दिन से भगवान की वाणी का पाठ करते आ रहे हो, अध्ययन चिंतन मनन करते आ रहे हो, मेरे आदेशों का पालन करते आ रहे हो, तो आज तुम कितने निकट आ चुके हो। यहाँ तुम्हें उस मार्ग पर ले आया हूँ जहाँ तक पहुँचकर तुम मुझसे और भी निकट आ चुके हो। क्योंकि ये मार्ग तो भगवान तक पहुँचने का है, भगवान से एक रूप होने का है। जहाँ आनंद, भगवान का रूप क्या है? आनंद रूप, आनंद स्वरूप, आनंद, आनंद, आनंद सुख और दुख से ऊपर की अवस्था होती है, जहाँ सांसारिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ मनुष्य को प्रभावित नहीं करती हैं। अंदर से वो पूर्ण रूप से शांत रहता है। ऊपर से भले ही वो अगर दुख पड़ा है तो वो किसी के दुख में रोने लगे, किसी के सुख में वो हंसने लगे, खिलाने लगे, लेकिन अंदर से वो शांत होता है, वो आनंद अवस्था में रहता है। आज की आवश्यकता है तुम्हें अपना विश्वास बचा कर रखने की, क्योंकि अभी तुम संसार के हाथों से दूर नहीं हो पाए। हम संसार में ही रह रहे हैं, हम संसार में हैं। दिन भर में जाने कितनी स्थितियां चेंज होती होंगी, परिस्थितियां चेंज होती होंगी दिन भर में। सुख की स्थितियां आती होंगी, दुख की स्थितियां आती होंगी, अनुकूल प्रतिकूल सब तो मिलते होंगे। कई तरह के लोग, क्योंकि है तो संसार में ही, तो संसारी सब लोग सब तरह के लोग हैं। स्वार्थी लोभी लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो हमारा मन भटक जाता है। हम जितनी देर भक्ति में बैठते हैं, भगवान की बातें करते हैं, उतनी देर तो लगता है कि हाँ अरे वाह वाह क्या बात है, सब बढ़िया, सब बेहतरीन, सब अच्छा, मन बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन जहाँ वहाँ से उठे, फिर परिवार के बीच में गए, नौकरी करने गए, बिजनेस गए, फिर सब लोग मिले, कोई कुछ बातें कर रहा है, कोई कुछ बातें कर रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई मन का बोल रहा है, कोई मन का नहीं बोल रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें मन बदलने लगता है। तो वहाँ फिर ये होता है कि लोग कहते हैं अरे कहाँ भगवान के चक्कर में पड़े हो, कहाँ भक्ति के चक्कर में पड़े हो, अरे बुढ़ापे में देखा जाएगा यार, अभी नौकरी चाकरी करो, अभी जम के काम करो। लेकिन भगवान ने तो नहीं कहा है काम छोड़ने के लिए, भगवान ने तो नहीं कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं कहा है, वो तो परिवार में ही थे। भगवान राम ने भी नहीं कहा, वो भी परिवार में थे, राज्य किया उन्होंने, सब कुछ किया उन्होंने, लड़ाई भी की। तो हमें अपनी मानसिक स्थिति मजबूत बनानी है, अपने मन को मजबूत बनाना, मन को स्थिर बनाना है कि जो भी ये सब झोंके ठंडे गर्म सब आ रहे हैं, इनसे अप्रभावित मन रहे। कर्म सब करना है, कर्म सब करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, अपने सारे कर्तव्य निभाने, सब कुछ करना है। लेकिन गुरुदेव ने कहा मन परमात्मा में और तन संसार में। मन को भगवान से जोड़ो और तन से, शरीर से संसार की सेवा करो, शरीर से संसार की सेवा करो। मन को परमात्मा जोड़ रखो। आज की आवश्यकता है तुम्हें अपना विश्वास बचा कर रखने की, क्योंकि अभी तुम संसार के हाथों से दूर नहीं हो। बहुत से लोग भटकाने वाले मिलेंगे, बरगलाने वाले मिलेंगे। अरे भगवान कुछ नहीं होता है, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, कर्मों से ही सब होता है। हाँ मैं भी तो कर रहा हूँ, कर्मों से ही सब कुछ होता है। लेकिन कर्म सही हो, सही कर्मों में विश्वास तो भगवान ही देगा। वरना गलत कर्म पर लग जाओगे, बेईमानी, झूठ बोलना, धोखा देना, हड़प लेना, ईर्ष्या द्वेष, ये सब चीज़ें। तो अभी तुम संसार के हाथों से दूर नहीं हो पाए, इसलिए हमेशा मेरा स्मरण रहे कि तुम भगवान की वाणी या गीता या जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा को समझ के पढ़िए, जान के पढ़िए। हनुमान जी का चरित्र कैसा था, क्या था,
उनका जीवन कैसा था। तो इसको ध्यान रखें, जब तक उनकी पहुंच है वे कब तुम्हारे विश्वास को तोड़ डालने की चेष्टा करें तुम्हें नहीं मालूम, मगर मेरी दृष्टि में वे सभी तत्व आज और अभी भी हैं जो आक्रामक भी हो सकते हैं। उन्हें नष्ट करना मेरा अपना कार्य होगा। भगवान कहते हैं भी तुम संसार में ही रह रहे हो, अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छी बुरी परिस्थितियां सब मिलेंगी जो तुम्हारे विश्वास को हिलाएंगे। जो विश्वास पैदा हुआ, अरे नहीं भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ करता है, और जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, हमें गलत काम नहीं करना है, हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना है, हमें बेईमानी नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं लेना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। तो इस पे जो विश्वास बना रहे इसका प्रयास तुम्हें करना है, क्योंकि अभी उनकी पहुंच तुम्हारे तक है। तुम संसार में ही हो, जंगल में नहीं हो, तुम्हें नहीं मालूम। वो तुम्हारा विश्वास तोड़ने टालने की चेष्टा करें, वे कब तुम्हारे विश्वास को तोड़ डालने की चेष्टा, इसके लिए सचेत रहो, जागरूक रहो। तुम्हें नहीं, मगर मेरी दृष्टि में वे सभी तत्व आज और अभी भी हैं। भगवान कह रहे हैं मैं तो सब कुछ देखने वाला हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो मन के अंदर भी जानता हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऊपर से वो भले ही कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है उसका असली रूप क्या है, मुझे पता है। तो भगवान कहता है मुझे मालूम है वे सभी तत्व आज और अभी भी हैं जो आक्रामक भी हो सकते हैं, आक्रामक भी हो सकते हैं। तुमको नहीं मालूम है, तुमसे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बातें करते हैं। जहाँ विश्वास वहीं तो विश्वासघात होता है। हम लोग कहते हैं अरे हमने तो उसे बड़ा अच्छा आदमी समझा था, बहुत बढ़िया आदमी समझा था, हमने तो उसकी इतनी मदद की उतनी मदद की, और उसने हमारे साथ ऐसा किया। घर परिवार में होता है, भाई भाई में होता है, परिवारी जनों में होता है। तो भगवान ने कहा वे आक्रामक भी हो सकते हैं, इसके लिए सावधान रहो, मेरा स्मरण करते रहो, मेरा ध्यान करते रहो, और आंख कान खुली रखो, आंख मूंद के किसी भरोसा मत करो। जो आक्रामक उन्हें नष्ट करना मेरा अपना कार्य होगा। भगवान ने कहा तुम मेरी शरण में हो, मेरी शरण में हो। जब तुमने मुझे अपने को सौंप दिया, सौंप देना हो, मेरी शरण में तुमने मुझे विश्वास किया है, तो उनको नष्ट करना मेरा अपना कार्य होगा। मैं उनको नष्ट करूंगा, किंतु स्वयं के साथ उन कांटों को भी बनाए रखो। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा सरल मत बनो, दुनिया भगवान के सामने सरल बनो, भगवान के लिए सरल बनो। जो सच्चे लोग हैं, वाकई जो सच्चे लोग हैं, जो जिनको साधु संत महात्मा समझते हैं, जिनको तुम्हें विश्वास है ये पूरा ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा है, उसके साथ सरल बनो। लेकिन जो छल प्रपंच करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, जिनको जानते हो कि इन्होंने बहुत धोखा और ये सब किया है, संसारी लोग हैं जो सिर्फ जो सिर्फ लाभ को ही अपना मूल मंत्र मान, कुछ भी करने, आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, गांधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके साथ सरल मत बनो। सारा दिल खोल कर सारी बातें अपनी मत बता दो, सारे पत्ते अपने मत खोल दो। तो भगवान ने कहा कि उसके लिए अपने को कठोर बनाए रखो, दृढ़ बनाए रखो, कठोर बनाए रखो, दूरी बनाए रखो। उनको ये एहसास कराते रहो कि नहीं, मैं अच्छी, अगर मेरे साथ गड़बड़ी की तो अच्छा नहीं होगा। एहसास कराओ। कांटे, स्वयं के साथ उन कांटों को भी बनाए रखो जो उन विरोधी हाथों को लहूलुहान करके लौटा सकें, विरोधी हाथों को लहूलुहान करके लौटा सके। अगर गलत कर रहे हैं तो उनका विरोध करो, उनको बताओ कि नहीं, हम गलत में साथ नहीं देंगे, और उनसे दूरी बनाने लगो। और कि मुझे ये एहसास कराओ कि मेरे पास कांटे भी हैं जो तुमको चुभ सकते हैं। देखा ही है, भगवान कह रहे देखा ही है फूलों को किस निर्ममता से तोड़ा जाता है। फूल क्योंकि वो फूल होते कोमल होते हैं, किस निर्ममता से लोग तोड़ लेते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि भाई इनमें भी जीवन होता है, इनमें भी जीवन होता है।
जीवन होता है, दर्द भी होता है, दर्द भी होता है। ये मत सोचिए फूल पौधों को दर्द नहीं होता, उनमें संवेदनाएं नहीं होती, उनमें भावनाएं नहीं होती। ये साबित किया गया, ये सिद्ध हो चुका है। अगर इसके पे ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत से इसमें लिटरेचर हैं, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, इनमें संवेदनाएं होती हैं। जो व्यक्ति कठोरता करता है तो वो जब उनके करीब आता है तो वो स्वयं से आते हैं, वो उसकी रीडिंग आई है। और जो उनको पालन, उनको देखभाल करता है, सब कुछ करता है, तो वो उसकी प्रक्रिया अलग होती है, वो भी उसकी भी रीडिंग मिली है। तो फूलों को किस निर्ममता से तोड़ा जाता है, विशेषकर उन फूलों को जिनमें कांटे नहीं होते। तोड़ना और भी आसान होता है। गुलाब के फूल को तोड़ता है तो थोड़ा सावधानी से तोड़ता है, देख के तोड़ता है कि हाँ भाई कांटे लग ना जाइए ना, सावधानी। और जो कटीले पेड़ होते हैं, बहुत से कटीले पेड़ होते हैं, तो वहाँ का आदमी करीब भी नहीं जाता है। बबूल अबूल का पेड़ होता है, वहाँ तो जाते ही नहीं है, कटीले होते हैं जो। ऐसे ही होता है कि जो लोग बहुत ही सज्जन, सीधे, सरल होकर संसार में रहते हैं, उनको लोग परेशान करते हैं, उनको लोग दुखी करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो वाकई सज्जन है उनके साथ सज्जनता, बाकी उनसे दूरी बना कर रखो, उनसे कठोरता का व्यवहार करो थोड़ा सा, उनको अपने करीब मत आने दो, उनको अपने सारे राज मत बताओ, उनके साथ सरल मत रहो। जिनमें कांटे नहीं होते तोड़ना और भी आसान होता है। विशेष सबसे पहले तुम्हारे संसार में माली ही फूल तोड़कर घरों की शोभा बनाता है। माली, जिसने बीज रोपा, जिसने पालन पोषण किया, माली पानी वानी देता था, सब कुछ देता, वही तोड़ता है। जो अपना रखवाला है वही तोड़ता है, उसको बिजनेस व्यापार बना लेता है, उससे पैसा कमाता है। ये संसार है। आप इसके सारांश को, मतलब को समझिए। माली ही उसको अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करता है। ये संसार है जिसको हमने अपना माना, जिसने हमको बढ़ाया। बिजनेस व्यापार में आप सब देखते हैं, माँ बाप को तो नहीं कह सकता, लेकिन अब कहीं कहीं होने लगा है, कहीं कहीं होने लगा है कि माँ बाप भी जो है कहीं कहीं अभी उसकी मात्रा बहुत कम, अपने स्वार्थ में किसी बच्चे से ज़्यादा लगाव, ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी से कम प्रेम करते हैं। होने लगा है, दिखने लगा है। और कहीं कहीं तो और भी माता आते हैं, छुटपुट आते हैं, पिता आते हैं कि अपनी संतान का ही अहित कर, या जान तक ले ली, जान तक ले ली, बलि, संतान की बलि दे देते हैं लोग। बहुत से उदाहरण में इनसे, लेकिन आप अखबार पढ़ते हैं तो जानते हैं आजकल ये सब आते हैं। तो भगवान इशारा कर रहे हैं कि सबसे पहले माली ही उन फूलों को तोड़कर घरों की शोभा बनाता है, या फिर माला बनाकर अपनी जीविका चलाता है, अपनी जीविका यानी अपना स्वार्थ पूरा करता है, अपना व्यवसाय, बिजनेस। संसार, ये संसार है। सांसारिक अर्थों में सही हो सकता है, सांसारिक अर्थों में सही हो सकता है, लेकिन अगर फूल की दृष्टि से देखो तो, फूल की दृष्टि से देखो तो ये फूल उस माली के भी नहीं होते। उस माली, अरे बीज, क्या बीज उसने बना, फैक्ट्री में बीज बनाया क्या उसने? कहते पहले मुर्गी आएगी, पहले अंडा आया, आज तक तय ना हो पाया। सब उसकी माया है। जो भी आया पहले वो उसी की माया, उसी की कृपा से आया, उसी की कलाकारी है, उसी की सृष्टि है। तो ये फूल उस माली के भी नहीं होते, वास्तव में तो धरती के होते हैं, धरती के होते हैं। भाई पोषण तो धरती ही करती है। धरती में उगता, दबा दिया, धरती के अंदर उसको पोषण मिल रहा है, धरती उग जाती है। फिर भी माली धरती की गोद में वो पैदा हो गए, धरती की गोद में हो गए। कुछ उगते हैं, कुछ नहीं उगते। तो धरती, पानी तो बराबर से उसने दिया,
कुछ उगे कुछ नहीं उगे, किसी के बीज उगे किसी के नहीं उगे, किसी धरती पे उगे किसी नहीं। तो धरती को फिर भी माली उन्हें संसार में रहने नहीं देता, संसार में रहने नहीं देता। तुम्हें भी अपनी रक्षा, अपने विश्वास की रक्षा संसार के हाथों से करनी होगी। असत्य 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 सत्य पर आक्रामक होता है। संसार जो भक्ति की ओर जाते हैं, भगवान की ओर जाते हैं, उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं। मीरा जी का उदाहरण, उनके परिवार के लोगों ने कितना संघर्ष उनके जीवन में दिए, कितनी बाधाएं उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। जब टूटने नहीं दिया तो उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। बिगाड़ पाया क्या? उनके देवर नहीं राणा ने विष दिया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। और फिर वो सत्य से एक रूप हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को संसार के हाथों से बचाए रखा। तुम्हें भी अपनी रक्षा, अपने विश्वास की रक्षा संसार के हाथों से करनी होगी। अपने विश्वास की रक्षा कुछ कटीला होकर कर। भगवान ने सबके लिए सरल होने के लिए नहीं कहा है, दुष्टों के लिए, दुष्कर्मियों, जो बहुत ज़्यादा संसारी हैं, जो छल प्रपंच धोखा साजिश लोभ लालच में डूबे हुए हैं, उनके साथ अगर सरल होकर रहोगे तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा मैं तो अपना काम करूंगा। मेरा भक्त अगर सरल भी होता है, क्योंकि उसकी तो बुद्धि में ही नहीं आ पाता, वो तो निरहंकारी होता है, वो तो उसे ध्यान ही नहीं जाता है, सरलता उसका स्वभाव हो जाता है, तो मैं तो उसकी रक्षा करता ही करता हूँ, उसका हित तो फिर भी कोई नहीं कर पाता है। लेकिन परेशानी तो हो ही जाएगी ना, तो सावधान तो रहना ही रहना है। बाकी तो भगवान तो है ही, लेकिन सावधानी हमारा धर्म है, सावधानी हमारा कर्तव्य है। अपने विश्वास की रक्षा कुछ कटीला होकर करो। ऐसे लोगों को पास में आने ही मत दो, उनके लिए कठोर बनो, खुल के उनसे बात मत करो। संसार और उसके वातावरण में प्रदूषण को दूर करके इसमें सुगंध भर दो। प्रदूषण को दूर कर, प्रदूषण कैसे? सेवा भाव से, त्याग से, सेवा भाव, त्याग, निस्वार्थ निष्काम कर्म से। और भगवान ने कहा जो मेरा ज्ञान है उसको प्रचार प्रसार करो। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको बताओ, उनको भी राह दिखाओ, उनको भी रास्ता दिखाओ, ज्ञान का मार्ग दिखाओ, मेरा सहारा लेना सिखाओ। अपने विश्वास की रक्षा कुछ कटीला होकर करो। संसार और इसके वातावरण में प्रदूषण को दूर करके, प्रदूषण, यह प्रदूषण जो असत्य का प्रदूषण है, असत्य का जो प्रदूषण फैला हुआ है, स्वार्थ, लोभ, लालच, क्रोध, अराजकता का जो वातावरण प्रदूषण है, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या हर आदमी एक दूसरे से साजिश कर रहा है, तो वहाँ पर आप अच्छी अच्छी बातों को फैलाएं, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा आचरण करें, जो दुखी हैं, जो परेशान, को रास्ता दिखाएं, और जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनकी सेवा करें। इनमें सुगंध कांटे दो उन्हें जो तुम्हारे विश्वास की हत्या करना चाहे। जो तुम्हारे विश्वास की हत्या करना चाहे उनको कांटे दो। कांटे दो मतलब उनको अपने नज़दीक मत, उनके लिए कठोर बनाओ। जो तुम्हारे विश्वास की हत्या करना चाहें, विश्वास जो तुम्हारा सत्य पर विश्वास है, मानवता इंसानियत पर जो विश्वास है, उसकी अगर हत्या करना चाहें, अरे ये सब कुछ नहीं, अरे दुनिया में सब चलता है, बिना इसके किए काम नहीं चलता है, और रुपया पैसा ही सब कुछ है, यही सब कुछ है, ये सब हुआ है, अब क्या फ़र्क पड़ेगा यार। एक नहीं, उनको कठोरता, उनको अपने पास मत आने। अगर उनको पास आने का आपने गुंजाइश दे दी तो फिर पास आते जाएंगे, फिर आप उनको दूर भी नहीं कर पाएंगे। तो कांटे दो उन्हें, कांटे दो उन्हें। तुम्हारे विश्वास में सुंदरता सत्य की हो, सत्य की सुंदरता, सत्य, सत्य, धर्म, न्याय, धर्म हो, न्याय हो, धर्म, इंसानियत, मानवता, दुख दूर करना, सेवा करना, त्याग भाव, न्याय। न्याय मतलब जो सही किया है उसके साथ सही निर्णय दो, और जो गलत किया है उसके साथ उसको सजा वाला निर्णय
आपका होना चाहिए न्याय। ये नहीं कि वो हमारा भाई है, हमारा ये है, वो है, दोस्त है, मित्र, उसने गलत किया तो चलो कोई बात नहीं, तुम यार अपने रहो। और किसी ने सही किया लेकिन फिर भी चूँकि हमारे दोस्त का दुश्मन है वो, तो हम उसके विरोध में खड़े हो गए। नहीं, गलत तो गलत है, चाहे अपना ही क्यों ना, उसका हमें विरोध करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, यही न्याय है। और अगर हमारा विरोधी भी है लेकिन अगर उसने सही काम किया है तो उसको हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इस संसार को तुम्हारे विश्वास में सुंदरता सत्य की हो जो संसार को मुक्त कर सके। फिर धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं ये तो सच्चा आदमी है, ये तो ईमानदार आदमी है, ये तो यार न्यायप्रिय आदमी है, ये तो धर्मप्रिय आदमी। फिर उसकी पहचान होती है, फिर संसार भी मुग्ध हो जाता है। इस संसार की धरती बड़ी कठिन भी है, ऊबड़ खाबड़ भी, जिस पर जितनी बार पांव पड़ेंगे स्वयं को संभालना होगा, पांव में दृढ़ता लानी होगी तभी बढ़ पाओगे। संसार की धरती बड़ी कठिन भी है, बड़ी कठिन है, ऊंची नीची है, ऊबड़ खाबड़ है। तो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जब पांव हम चलते हैं तो लड़खड़ाते हैं, कभी पांव सीधा पड़ा, कभी तिरछा पड़ा, कभी कैसा पड़ा, कभी कैसा, तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है, बहुत संभल के चलना पड़ता है, सावधान होकर चलना पड़ता है। फिसलन भी होती है, फिसलन भी होती है, स्वयं को संभालना होगा, पाँव में दृढ़ता, पैरों को जमा के चलना। अब ये ऊबड़ खाबड़ यहाँ भगवान का कहने का मतलब क्या है? ऊबड़ खाबड़ यानी कि लोगों ने जो संसार की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जो कार्य करने की शैली है, उसको उन्होंने ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है, अरे ये तो सब किया जाता है, अरे तो दहेज तो लिया ही जाता है यार, सभी दहेज लेते हैं, तुमने भी तो दहेज अपनी लड़की में दिया था, अब लड़का क्यों नहीं लोगे? अरे शादी करनी होगी तो दहेज देगा, कहीं से भी लावे, कर्जा करके लावे, ये उसकी समस्या है। इस तरह से लोग भ्रमित करते हैं। आपके मन में जो थोड़ी सी मानवता, इंसानियत होती है वो ख़त्म कर देते हैं। ये क्या ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, आपके कर्म बिगड़ जाएंगे, आपकी भावनाएं बिगड़ जाएंगी। आपको तो शादी है भाई, लड़की वाला क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? ऊपर ऊंचा नीचा कैसा? लड़की वाला है इसलिए दहेज देना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है, वो उसको देना ही चाहिए, कहीं से भी लावे वो। हमने लड़का है, पढ़ाया लिखाया है, इतना लाखों रुपया खर्चा किया, आज वो डॉक्टर बन गया है, तो भाई अब उसको उनको डॉक्टर दामाद मिल रहा है तो वो उसका वो देंगे नहीं, वो 50 लाख देंगे नहीं? ये कौन सी बात है भाई? आप बिजनेस व्यापार कर रहे हो क्या? लड़के को बेच रहे हो क्या? उसकी वैल्यू, उसकी कीमत लगा रहे हो क्या? उसने लड़की को पढ़ाया लिखाया, उसने योग्य बनाया, उसने इस काबिल बनाया। क्या आप अपने घर में बहू नहीं ला रहे हैं क्या? आप भी तो, उसको अगर दामाद मिल रहा तो आपको बहू भी तो मिल रही है। आप भी तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, घर का सारा कामकाज भी करेगी, और नौकरी वाली भी होनी चाहिए, नौकरी भी करे वो। देखिए आप तो पैसा वसूल लोगे, और दूसरा वो भी, उसका भी तो कलेजे का टुकड़ा है वो, उसने भी तो पाला पोसा है, उसने भी तो त्याग किया है, उसने भी पढ़ाई लिखाई योग्य काबिल बनाया है। अगर उसको दामाद मिल रहा है तो आपको बहू नहीं मिल रही है। समधि, समबुद्धि, समबुद्धि, सम, ये कुरीतियां, ये ऊबड़ खाबड़पन है। इसी तरह के बहुत से मान्यताएं चल गई, बहुत से, अरे रिश्वत ये तो लेनी ही पड़ती है भाई, रिश्वत लेना एक परंपरा बन गया, एक रिवाज बन गया कि साहब ये तो लिया ही जाता है, काम कराना है तो देना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। तो भगवान ने कहा कि तभी बढ़ पाओगे इसी तरह जब मुझे पाने के लिए भक्ति पथ पर बढ़ोगे, या अगर मुझे पाने के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा कि मुझे पाने के लिए तो तुम्हें ये सब छल प्रपंच, स्वार्थ, लोभ, लालच, ये सब छोड़ना पर इंसानियत, मानवता लानी पड़ेगी। तो भक्ति पथ पर बढ़ोगे, अगर बढ़ रहे हो मुझे इसी तरह जब मुझे पाने के लिए, तो बीच के मिलने वाले लोग
अधर्म और असत का आचरण करने वाले लोग, अधर्म असत का आचरण करने वाले लोग, अधर्म असत, असत्य क्या है, असत्य क्या है? जो स्थायी ना हो, टिकने वाला ना हो, जिसके साथ दुख भी जुड़ा हो, तात्कालिक लाभ, तात्कालिक फायदे, इसके लिए गलत रास्ता अपनाने वाले लोग, असत, जिनमें मानवता इंसानियत ना हो। तो ऐसे लोग, असत का आचरण करने वाले लोग ही होंगे बीच के मिलने वाले लोग, जो तुम्हारे चित्त की एकाग्रता को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तुम्हारा जो विश्वास धीरे धीरे मुझ पर बढ़ रहा है, मानवता, धर्म, इंसानियत पर जो बढ़ रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। उनसे बचना होगा, इसके लिए जागरूक रहना होगा, सावधान रहना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस रास्ते में जा रहे हैं। धरती जो संसार वालों ने बना रखी है, एक तो धरती है जिस पे हम चलते, लेकिन एक जिस पे आचरण करते हैं, जो आचरण करने जिस धरती पे आचरण करते हैं, उसको जो संसार वालों ने रीत रिवाज, परंपराएं, ये वो सब बना रखा है, या उनकी बेईमानी से ऊंची नीची हो चुकी है, ऊंची नीची, बेईमानी से सब अपना है। अरे खा पियो, मौज करो, मस्ती करो, शराब पियो और ड्रग्स लो और ये करो, मजा आ रहा है, 2-4 थप्पड़ मार दो, ये कर दो। अरे क्या हुआ? अपना फायदा देखो, अपना लाभ देखो यार। दुनिया अपना लाभ देख रही है, अपना मरे क्या करना, यही है, सब कुछ होता है यार, सब यही सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे बेईमानी से ऊंची नीची हो चुकी, इसे उन्होंने बेईमानियों को चलने के लिए बनाया। बेईमानों को चलने, हम लोग कहते हैं भैया आजकल तो वही सफल है जो झूठ भी बोल लेता हो, छल प्रपंच भी कर लेता हो। हम लोग बोलते हैं कि झूठ भी बोल लेता हो, छल प्रपंच भी कर लेता हो, अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी खूब बातें कर लेता हो, बाद में देखा जाएगा, अभी तो फंसाओ, मुर्गा फंसा लो, ये होता। अरे कहते हैं सब, आप सब जानते हैं कि अरे ये सब चलता है आजकल, तो यही सब चल रहा है। तो ऊंची नीची, इसे उन्होंने बेईमानों को चलने के लिए ही बनाया है। उसी धरती पर धर्म की सड़क का निर्माण करते हुए ही तो तुम्हें आना है। भगवान ने कहा जो मेरे पथ पर चलता है वो असाधारण होता है, साधारण नहीं होता है, असाधारण होता है। और जब असाधारण होता है उसे असाधारण कर्म ही करने होते हैं। जो 99% लोग कर रहे हैं, आप उनमें नहीं हो, आप 1% में हो। तो आपको ये नहीं सोचना वो चाहिए कि सब लोग ऐसा करते हैं इसलिए नहीं, सब लोग तो फिर जो कर रहे हैं, फिर भगवान के पथ पर चलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। भगवान पर पथ पर चलना है तो जो सब लोग कर रहे हैं नहीं, जो सही है, जो हमारी आत्मा क्या हो, जो भगवान ने बताया है, उस पर ही चलेंगे, फिर चाहे जो भी हो, क्योंकि हम तो भगवान के भरोसे हैं, भगवान के भरोसे ही चलना है। तो और इसी धरती पर धर्म की सड़क का निर्माण करते हुए तो तुम्हें आना है, तुम्हें धर्म का पथ बनाना है अपने आचरण से। धीरे धीरे फिर और लोग तुम्हारी देखा देखी तुम्हारे साथ आने लगेंगे, उस राह पर चलने लगेंगे। आना सुगम हो सके और स्वयं के भी पांव लड़खड़ा कर गिरते हुए चोट न खाएं। और लोग भी जो आना चाहें, इस पथ पर चलकर मुझ तक आना चाहें, वो आएँ। आपके आचरण को देखे, आपके व्यवहार को देखे, आपकी दृढ़ता को देखे, आपकी इंसानियत, मानवता के प्रति जो सदृढ़ता है, उसको देखकर और लोग भी धीरे धीरे आपके पथ पर आना चाहें और चोट न खाएं। यह निर्माण ही तुम्हारा धर्म है। तो धर्म क्या है? यह निर्माण ही, धर्म का पथ तैयार करना ही धर्म है। अब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? ये तो करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म का पथ तैयार करते हैं। ऐसे भक्त का भी वही धर्म होता है। यह निर्माण ही तुम्हारा धर्म है कि सत्य के पथ का निर्माण करो, धर्म के पथ का निर्माण, सच्चाई के पथ का निर्माण करो। जो इतनी चोरी, बेईमानी, छल कपट और ये सब जो हो गया है, और लोगों का ये विश्वास हो गया कि बिना इसके किए तो हम संसार में जी नहीं सकते हैं और संसार में सफलता नहीं मिल सकती, तो उसके ये भ्रम को, धारणा को तोड़ना है। धर्म कुछ अन्य नहीं, धर्म वही है जिसके द्वारा कल्याण हो सके। भगवान ने कहा धर्म कुछ अन्य नहीं, धर्म कुछ अन्य नहीं। लोग कहते हैं धर्म हिंदू, मुसलमान, ये वो सब है, ये सब संप्रदाय है। सनातन धर्म एकमात्र धर्म है।
जिसमें धर्म, इंसानियत, मानवता, परोपकार, त्याग, कल्याण, सबका कल्याण हो सके, सबका है, पिक एंड चूज नहीं, सबका कल्याण हो सके। धर्म को जाने नहीं, धर्म वही है जिसके द्वारा कल्याण हो सके, धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य मुझे पा सके। अब जो इंसानियत, मानवता के पथ पर चलेगा, त्याग के पथ पर चलेगा, सेवा के पथ पर चलेगा, वही भगवान ने कहा कि मुझे पा सकेगा। और जिसने मुझे पा लिया सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, और संपूर्ण श्रेष्ठ का मालिक है। जब संपूर्ण श्रेष्ठ के मालिक को पा लिया तो क्या पाना रह गया? उसको पा लिया। और संसार में अगर कुछ नहीं भी मिला तो सब कुछ आपको मिल गया। और संसार में सब कुछ पा लिया, खरबपति हो गए, सब कुछ हो गया, मोटर गाड़ियां, ये वो, लाखों लोग, सब कुछ हो गया। लेकिन भगवान को न पाया तो आप कंगाल के कंगाल ही हो दोस्त। क्यों? एक गरीब आदमी भी 4 कंधों पर लद के ही जाएगा, और जो एक अमीर आदमी, अरबपति, वो भी 4 कंधों पर लद के ही जाएगा। उसको भी अग्नि पर ही उसके शरीर को चढ़ाया, इसको भी अग्नि पर ही, वो भी एक मुट्ठी राख में बदल जाएगा, और गरीब भी एक मुट्ठी राख में बदल जाएगा। उसका अहंकार एक मुट्ठी राख। लेकिन जिसने सही कर्म किए, सुकर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसको वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। एक अरबपति, खरबपति भी रात में नींद की गोली लेके सोता है मेरे भाई, एसी में नींद नहीं आती उसको। दवाइयों, दिन भर दवाइयाँ खाता है, डॉक्टर्स की टीम लगी रहती है, मन चाहा खा नहीं सकता, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कहीं कुछ। लेकिन एक गरीब जो मजदूर है वो मस्ती में खाता है, गुरु सूखी रोटी खाता है, नमक के साथ, प्याज के साथ, और प्रगाढ़ नींद सोता है। अगल बगल कुछ भी हो जाए, नींद। लोग परेशान होते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बड़े बड़े लोग, कि मुझे नींद ठीक से नहीं आती, कम से कम 1 घंटे तो मैं नींद सो सकूं। दवाएं लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, अरबों खरबों रुपया भी उनकी नींद खरीद नहीं पाता। हम तो दूर से देखते हैं ना आनंद। तो भगवान जिसको मिल जाता है, भगवान के पास अक्षर आशीर्वाद मिल जाता है, उसके लिए वो कोई भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कोई माने नहीं रखती। ये अनुभव है। गूंगे का गुड़ का स्वाद तो गुड़ खाने वाला ही जानता है ना, वो बता भी नहीं पाता। अहिना बहिना कई बार समझावे, बतावे, अहिना बहिना कई समझावे। तो गुड़ खाया जीवन है, ठीक है, स्वाद लिया, आनंद मिला मन को। वो मन कैसे बतावे, जीवा कैसे बतावे वो शब्द। तो जो भगवान को पाने का जो आनंद का सुख हो, जब आनंद का क्षण वो जिसको मिलता है वही समझता है। तो धर्म वही जो अन्यों का रास्ता बन सके, आगे प्रसाद दे सके। जो धर्म मानवता के गले की फांसी बन जाए, मानवता के गले की फांसी बने, वह धर्म नहीं अधर्म होता है, उसे त्यागना होता है। आजकल आप देखते हैं धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पर। धर्म के नारे लगाकर नरसंहार किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को तबाह किया जा रहा है धर्म के नाम पर। न चैन से बैठ रहे हैं, न किसी को बैठने दे रहे हैं। क्या वो धर्म हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होगा। अधर्म है, अधर्म है, बहुत बड़ा अधर्म है, उसका नाश होकर रहेगा। और हम सब का कर्तव्य है कि ऐसा अधर्म जो धर्म के नाम पर हो रहा है उसके लिए जागरूक हो, एकजुट हो, और अधर्म के नाश के लिए कुछ भी करना पड़े, शास्त्र नहीं तो फिर शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना भी सबसे बड़ा धर्म है। धर्म के लिए शस्त्र उठाना उससे भी बड़ा श्रेष्ठ है। अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा परमो धर्म, लेकिन तथैव च, आगे का बीच का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म के लिए शस्त्र उठाना उससे भी श्रेष्ठ है। धर्म मतलब मानवता, इंसानियत। धर्म अर्थात मानवता, इंसानियत। उसे त्यागना होता है, वह धर्म या अधर्म होता है, उसे त्यागना होता है। तो भगवान ने बताया कि धर्म क्या, अधर्म क्या, कैसे संसार में रहना है, किस तरह से रहना है और कैसी मेरी उपासना करनी है। तो इसके लिए फिर हम आगे फिर मिलेंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे करुणानिधान, हर चाह पर अपनी दया रखो, कृपा रखो, हमें अपने पथ पर बढ़ने की शक्ति दो, साहस दो, अपने चरणों में स्थान दो, अपने शरणागति दो, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार दो, दृढ़ आस्था दो, दृढ़ विश्वास हो कि हम आपके ज्ञान को, सत्य धर्म न्याय को अपने जीवन में पूर्ण रूप से ध्यान कर सकें, आपके आज्ञा का पालन कर सकें। ओम जय राम।